I wish I could run the clip of then President Arif Ali Saab, August 2021 में, exactly if I'm not wrong, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने ये बात की थी कि हम उनसे बात करने जा रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं. तो आई वॉज रियली शॉक्ड और वो बड़ा मीडिया पे वायरल भी हुआ था, सबने उसको चलाया भी था. एंड ही सेड कि मैंने कहा आप उनको जिन APS के बच्चे का जिन्होंने कत्ल किया, एहसानुल्लाह एहसान, आप उनसे बात करने जा रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं. तो ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड और उन्होंने उसकी एडवोकेसी भी उस वक्त की थी. ये बात है अगस्त 2021 की. आप बात कर रहे हैं सर नवंबर की. हमें ये बताया कि इसका जी मैं आपको बताऊं, बात ये है कि ये इस किस्म के इश्यूज होते हैं, ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की डोमेन होती है और उसी पे वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. अगर जनरल बाजवा उस वक्त के जो इदारे के हेड थे, वो ही वाज एडवाइजिंग प्राइम मिनिस्टर डू सो. जहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी थी उन्होंने इसकी खुल के मुखालफत की. इट इज अबाउट दैट. जो सदर होते हैं वो अपने ओहदे के मुताबिक उनको स्टेट के उन एक्शंस की वो करना पड़ता है, और जब वो सदर होते हैं तो फिर किसी एक पार्टी के तो नहीं होते, फिर वो पूरे मुल्क के सदर होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं मुज़ाकरात पर. अब मामला ये हुआ कि जिस तरह से मैं अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी कि जो DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दोनों के दावों, मतलब आपके भी, आपसे मुराद PTI के और नून लीग के, दोनों के दावों की नफी थी. PMLN का कहना यह था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इन मुज़ाकरात को लेकर, और आपके भी कुछ लोग कहते थे कि जी उन्हीं के कहने पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं. और आज जो है उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मुज़ाकरात पे उन्होंने कहा ठीक है सियासी तौर पे हो रहा है, लेकिन अगर मुज़ाकरात मसाइल का हल होते तो फिर जंगें नहीं होती. और कुछ इन स्टेटमेंट से लगता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड कहीं भी नहीं है. आपकी सियासी गवर्नमेंट से अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसको उन्होंने खुश आइंद करार दिया है. तो दिस इज फाइन विद यू. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें PTI के खिलाफ जो गुफ्तगू है, उससे आप मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का तयन नहीं कर सकते हैं. दो को मीटिंग दूसरी तरीके से होगी, उसके बाद उस मीटिंग के अंदर जो एंगेजमेंट और डायलॉग शुरू होगा उससे उसके मुस्बत होने का, उसकी पेशरफ्त का अंदाजा किया जा सके. we will not be the ones जो इस प्रोसेस को वो करेंगे. हम पे हमेशा इल्जाम लगाया जाता रहा है कि ये नहीं बैठते, ये पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करते, और पॉलिटिकल लोग यानी कि नून लीग कह चुकी है कि उनकी इजाजत के बगैर या उनकी शमूलियत के बगैर बात हो नहीं सकती. तो हम तो हाइब्रिड किस्म के भी उस सोल्यूशन के ऊपर भी तैयार है. ठीक है, आप अप्रूवल भी लें, बिठाए भी सही, आप बात कर लें, आप आगे ठीक हो गया. अब वो हो रहा है. अब जब बात शुरू हो जाएगी, पहली मीटिंग प्रिलिमिनरी थी, जब बात शुरू हो जाएगी सबकी ट्रेंड का पता लग जाएगा. देखें, चीजें अल्लाह ताला को जो मंजूर होती है, शादियां होती वही है. अगर हम अभी से ये तयन कर लें कि जी ये बिल्कुल नाकाम होने, तो कुछ भी नहीं निकलना, इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर हम उनके साथ तस्वीर खिंचाने या चाय पीने के लिए तो नहीं जा रहे हैं. व्हाई वुड वी वेस्ट आवर टाइम इफ, अगर हम पहले से ही इसके बारे में जो है वो पेसिमिस्टिक हो जाएंगे. एंड वी आर नॉट, पहले से तो हम नहीं हो रहे, लेकिन आपके बयानात की रोशनी में, आप लोग के अपने बयानात की रोशनी में, आप लोग के अपने नैरेटिव की रोशनी में, जिसमें आप लोग ये बातें करते थे कि इनके पास तो कख नहीं है, इनके पास तो मैंडेट नहीं है, ये हमें दे क्या सकते हैं. तो अगर ये खुद भी कुछ नहीं दे सकते और जो दे सकता है वो ऑन बोर्ड नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद है आपको कि ये कामयाब हो जाएंगे? देखें, हर चीज तो मैं आपसे शायद यहाँ डिस्कस भी ना कर सकूं. बज़ाहिर कई दफा चीजें वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं. मैं ये समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो नहीं रुकने लगे. वो जो मुज़ाकरात के अंदर बैठ के गुफ्तगू होगी और जो सामने चीजें रखी जाएंगी, जो इमरान खान साहब के दो मुफाद हैं, उस पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के हवाले से चीजें चलेंगी या नहीं चलेंगी. ओके, चले ठीक है. अभी मुज़ाकरात के राउंड अभी ज़ारे आने होने, इस पे फर्दर बातें होनी है. ये जो सिविल डिसओबीडियंस की कॉल थी उसका क्या स्टेटस है सर? ऑन है, चल रही है, कभी वापस ही नहीं ली. नहीं तो शुरू कर दिया आप लोगों ने? पाकिस्तान नहीं शुरू, देखे ना लोग, मतलब पाकिस्तान भी समझते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस कॉल जो है ना वो कोई सोलिंग नाली बन रही है जैसा कोई फीता ला के सदा करा कर. खान ने कॉल दे दी थी, डेट दे दी थी. खान की कॉल थी ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और वो उनकी डायरेक्ट कॉल थी. उनको वो कॉल वापस नहीं हुई है, इमरान खान ने नहीं ली है, तो इट्स कॉमन सेंस. नहीं, पिछले कब से स्टार्ट हुई है?
कि संडे तक का टाइम दिया था, संडे के बाद ऑन है। तो संडे को तो मुज़ाकराती कमेटी बन गई थी सर, संडे को तो मुज़ाकराती कमेटी बन गई थी। हमने तो एक दिन के लिए ये नहीं कहा था कि मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी तो फिर हम वापस ले लेंगे। जिस दिन मुज़ाकराती कमेटी बनी, मंडे को आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब की देख लें, उन्होंने कहा है कि जब इस कमेटी के अंदर गुफ्तगू होगी और मुझे कोई मुस्बत पेशरफ सामने आई, ओनली देन आई वुड पोस्टपोन इट या मुअख्खर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी जब बात तो आपका मतलब ये है कि ये मैसेज ओवरसीज पाकिस्तान, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये मैसेज कन्वे हो चुका है कि अब वो रेमिटेंस पाकिस्तान ना भेजे या थ्रू बैंक चैनल्स तो हरगिज ना भेजे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आगे जो आप बैंक चैनल्स वाली आपने बात की, इस किस्म की कोई आवाज नहीं दी गई। उन्हें अपनी तरसीलात महदूद करने के लिए कहा गया। नहीं तो क्या करे फिर? उनके जो घर, जिनके चूल्हे उनके तरसीलात से जलते हैं, वो क्या करे? देखें, अगर वो 100 रुपया भेजते थे तो उन्हें कहा गया है कि आप उसमें से 15-20% ना भेजें। अच्छा। उसकी कैलकुलेशन में भी सब ओके। तो फिर ये एक किस्म की जिसको हम कह रहे हैं टोकन प्रोटेस्ट है कि मतलब अगर आप 100 रुपए भेजते थे तो आप 80 भेज दें, 20 रुपए ना भेजें। वो भी इट गोज इन ऑलमोस्ट $500 million a month, उसका इम्पैक्ट।